नमस्कार साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे गांव में कौन कौन ऐसा जमीन होगा जो अतिक्रमण मुक्त होगा, यानी कि बिहार भूमि अतिक्रमण अभियान 1956 क्या है दोस्तों। इसमें जो है हमारे गांव में जो भी भूमि है, सरकारी भूमि है, कर्म जरुआ जमीन पर है, उनका उनका जो अतिक्रमण मुक्त होना बेहद जरूरी है। भारत सरकार के द्वारा अभी जो है खास करके बिहार सरकार के द्वारा यह जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो सभी का घर वगैरह जो है तोड़ा जा रहा है, किसी का पर्सनल वाला घर नहीं तोड़ा जा रहा है, जो अतिक्रमण मुक्त करना है, जो अतिक्रमण करके बैठा हुआ है सरकारी भूमि को, उन्हीं को जो है तोड़ा जा रहा है। दंड और जुर्माना जो है आपको दोनों लग सकता है। यदि कब्जादारी खुद अतिक्रमण जो है नहीं हटाता है तो प्रशासन जो है बल प्रयोग जो है लगाता है और हटाने का खर्च जो है पेनल्टी वगैरह जो है उसी व्यक्ति से वसूला जाता है, जिसमें जो है जेल का भी प्रावधान है। यानी कि जो है अतिक्रमण नया बदलाव जो है बिहार सरकार अब जो है अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत डिजिटल नक्शों का जो है उपयोग कर रही है। यदि किसी ने सरकारी जमीन पर पक्का मकान बना लिया है, उसे जो है सार्वजनिक हित में मतलब भसकाया जा रहा है, ढहाया जा रहा है। हालांकि यदि कोई भी भूमि व्यक्ति जो है लैंडलेस सालों से वहां पर रह रहा है, मतलब कोई 50 साल से 60 साल से, तो सरकार उसे जो हटाने के लिए बहुत पहले वैकल्पिक जगह जो है देने का विचार कर सकती है। लेकिन जल निकायों पर जो है यह छूट नहीं मिलती है। अमीन जो है सीओ वगैरह जो है जांच पड़ताल करके यह कार्य किया जा रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके गांव में कौन कौन सी सरकारी जमीन है, तो आप उसे जो है बिहार सरकार के राजस्व भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर डायरेक्टली आप सभी वहां जाके देख सकते हैं। बिहार भूमि .gov.in पर जाके जो है आप सभी सर्च करके वहां पे देख पाएंगे। वहां पे अपना खाता नंबर वगैरह डाल के, जमाबंदी पंजी वगैरह डाल करके, खाता खसरा डाल करके, जमीन का जो है श्रेणी वगैरह डाल करके चेक कर सकते हैं। सब कुछ वहां पे आपको देखने को मिलेगा। और बाजार में जो आपको देखने को मिल रहा है, जो बसकाया जा रहा है, अगर यदि आपका दुकान 4 हाथ का है तो वो लोग 10 हाथ जो है अतिक्रमण कर लिया जाता, दोनों तरफ से अतिक्रमण कर लिया जाता, फिर दोनों तरफ से जो है फंसका के सही किया जा रहा है। ऐसे सरकार जो किसी का जो है पर्सनल प्रॉपर्टी को अभी तक एक भी इंच नहीं भसकाया है, एक भी इंच नहीं ढाया है। सरकार कोशिश कर रहा है कि आम लोगों को कोई भी तकलीफ ना हो, इसके लिए जो है यह कार्य किया जा रहा है। चाहे अगर यदि कोई भी व्यक्ति गैर मजरूआ जमीन पर जो है कब्जा कर रखा है, तो वैसे जमीनों को जो है अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। कोई भी आहार पोखर का जमीन है, वहां पे जो है कोई कोई लोग जो है घर वगैरह बना लिया, कोई गांव वगैरह पूरा बसा लिया, तो उस गांव को जो है भसकाया जा रहा है। लेकिन उन लोगों को भी जो है जमीन वगैरह दिया जा रहा है घर मकान बनाने के लिए। तो बिहार में बहुत सारे लोग जो है अपनी अपनी जमीन को सुरक्षित कर रहे हैं। रैयती जमीन जो है सर्वे के दौरान सरकार का जो भी प्राथमिकता बनती है, जो बिहार की जो गैर मजरूआ जमीन है, उस जमीन को खाली कराएं और सर्वे तक जो है बिल्कुल भी खाली करने के लिए कहा गया है, बिल्कुल क्लियर कर देने के लिए कहा जा रहा है। भू राजस्व विभाग के मंत्री जो हमारे माननीय विजय कुमार सिन्हा जी है, उनके द्वारा यह निर्देश जो है दिया जा रहा है और अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कहा जा रहा है। पूरे बिहार में बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है, ताकि जो है सर्वे में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो, बिहार की जमीन में जो है हानि ना हो। उसके लिए सरकार ने क्या कर रहा है कि गैर मजरूआ जमीन को भी अपने अतिक्रमण को रखा हुआ है और उसको जो है हटाया जा रहा है। और बिहार में जो है जमीन से संबंधित एक बैंक बनाया जा रहा है, भू बैंक, जमीन बैंक जिसको कहा जा रहा है। टोटल जमीन वहां पे देखने को मिलेगा, चाहे वो गैर मजरूआ हो या आम लोगों का हो। ये जो हटाने का प्रावधान किया गया है, यह प्रावधान पहले बना था 1956 में। कब? तो 1956 में जो प्रावधान बनाया गया था अतिक्रमण अभियान 1956, इसके बारे में जो है बहुत सारे लोग जो है नहीं बताते भूमि अतिक्रमण क्या है। तो उसके बाद जो भूमि अतिक्रमण 1956 में जो किया गया था, पूरा कंप्लीट तरीका से नहीं किया गया था। तो उसके बाद जो है जमीन पर यह कानून लागू होता है। तो कौन कौन से जमीनें भू अतिक्रमण के नियम में लागू होता है? तो इसमें जो है अधिक कोई भी व्यक्ति का जमीन पे कब्जा जो है कर रखा हुआ है सरकारी जमीन पर, तो उसके जमीन पर जो है मकान वगैरह बना हुआ है, तो उसे जो है तोड़ा जा रहा है, उस पर जो है कार्रवाई किया जाता है। तो दूसरी बात जो है, पहले आपको नोटिस दिया जाता है कि वहां से आप हट जाइए। अगर यदि आप सभी नहीं हटते हैं और ऐसा कार्य दोबारा करते हैं, तो आपको जो है जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो उसे हटाया गया, फिर दोबारा वहां पे कब्जा कर लिया गया, तो आप चाहते हो कि जो है पूरा कंप्लेन कोई भी कर देता है कंप्लेन, तो आपका वहां से हटा दिया जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार का कंप्लेन नहीं हो सकता है। तो वहां पे जो है बिहार सरकार के द्वारा जो अतिक्रमण किया जा रहा है जी, उसके बारे में यदि आप सभी अपना कमेंट में कुछ राय देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बिहार लोक भू अतिक्रमण अधिनियम 1956, बिहार पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट 1956 में जो है सरकार की ओर सार्वजनिक जमीनों पर जो अवैध कब्जा को हटाने और रोकने के लिए जो है बना कानून है। यह पूरे बिहार में
लागू होता जो है दिख रहा है। मुख्य रूप से जो है गैर मजरूआ जमीन, गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास जैसे सरकारी जमीनों पर जो है फोकस करता है। और गांव में जो है भूमि सर्वे से पहले जो है इस अधिनियम के तहत विशेष अभियान चलाकर जो है अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। अधिक्रमण का जो है मुख्य उद्देश्य जो है यह कानून 1956 में जमींदारी उन्मूलन के बाद जो है बिहार सरकार जमीनों को बढ़ते अवैध कब्जे को रोकने के लिए लाया गया है। सार्वजनिक जमीनों को परिभाषित जो है संस्थान जैसे कि जिसमें सरकारी पंचायत भवन, रेलवे, शैक्षणिक संस्थान, सामुदायिक उपयोग जैसे होता है रास्ता, चारागाह, सिंचाई, दाह संस्कार वाली जमीनें शामिल है। इसका जो मुख्य लक्ष्य है कि अतिक्रमण करके इसे जो है हटा करके भूमिहीन को वहां पे बसाना, सार्वजनिक हित की सुरक्षित रखना। कि सरकार जो है अपने अंदर ले रही है, सरकार जो अपना जो जमीन गैर मजरूआ वगैरह है उसे जानने का प्रयास कर रहा है कि कितना जमीन है, कहाँ पे है। बाद में जो है सभी को आवंटन किया जाएगा। जो भूमिहीन परिवार हमारे देश में, हमारे राज्य में, सभी को जो है दिया जाएगा। गांव में अतिक्रमण मुक्त जमीनें जो है, गांव में मुख्य रूप से ये 4 प्रकार की जमीनें हैं जिसको अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। जो गैर मजरूआ आम, पथ, नाला, जल निकाह, चारागाह जो है ये गैर मजरूआ आम जमीन कहलाता है। गैर मजरूआ खास जो जमीन है जैसे कि आपका हो गया तालाब का, पोखर का, सरकारी उपयोग वाली जमीन आपका जो है गैर मजरूआ खास में आता है। पंचायत या सरकारी रोड के किनारे वाला जो जमीन है दोनों तरफ का जो होता है। और जो रेती से सटे 10 डिसमिल तक कृषि उपयोग वाली जमीन है जिसमें बसाने योग्य, लेकिन शर्त यहाँ पर जो दिया गया अन्य सार्वजनिक उपयोग के लिए जैसे कि नाला क्रॉसिंग क्षेत्र वगैरह। प्रक्रिया जो धाराएं इसमें जो हो रहा है, कलेक्टर सूचना मिलने पर नोटिस जारी करता है। धारा 3 सुनवाई के बाद अंतिम आदेश वहां से दिया जाता है। धारा 6 अतिक्रमण न हटाने पर सख्ती और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कितना जुर्माना लगेगा? 20,000 से ऊपर, या तो जेल जो है आपको हो सकता है 1 साल से ऊपर तक हो सकता है। अपील जो है 30 दिनों में संभव है। धारा 11 बुलडोजर कार्रवाई तुरंत खतरे वाली जमीनों पर जैसे कि रोड हो गया, रोड किनारे वहां पे जगह चौड़ा करने के लिए अतिक्रमण मुक्त किया जाता है जो भीड़ भाड़ जहाँ पे ज्यादा होता है। विशेष प्रावधान जो है 10 अक्टूबर 1955 से पहले भूमिहीन का जो है 12.5 डिसमिल तक जमीन माफ किया जाता था। 5 एकड़ से कम जमीन वाले रैयत का जो है खेत से सटे 10 डिसमिल बसाई जा सकती है। लगान वगैरह जो है दे करके, अगर यदि आप सभी लगान देते हैं तो सिविल कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। धारा 16 में यानी कि जो है आपका जो अतिक्रमण अभियान जो बिहार में चलाया जा रहा है उसके लिए जो कार्य है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो हमारे भूमिहीन परिवार है सभी को भूमि देने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। उसकी जमीन को, वैसे जमीन जो है अतिक्रमण योग्य भूमि कहा जाता है, उस जमीन को सरकारी जमीन कहा जाता है जो खाली करवा सकती है सरकार, जो खाली करवा रही है। गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास और कोई भी जमीन जैसे आपका हो गया सरकारी जमीन किसी भी तरह का है तो वहां से आपको हटना पड़ेगा। एक यो अस्थायी अतिक्रमण होता है, एक जो है अस्थायी अतिक्रमण होता है जिसमें सबसे पहले आप लोग को बता दें कि इन्हें 2 भूमि के बीच कोई एक भूमि है जिसको सरकार क्या करती है कि तोड़ रही है, खाली करवा रही है। अभी आप सभी देख रहे होंगे बाजार में जो बुलडोजर चल रहा है वो कोई जो है गलत नहीं हो रहा है। आप सभी वहां पे देखिएगा, खास करके जो नगर पालिका की तरफ से जो दुकान वगैरह दिया गया है जिसमें उसको 4 जो है हाथ दिया गया, वो जो है 10 हाथ अतिक्रमण कर लेता है। दुकान छोटा है आगे लंबा कर लेता है, दोनों तरफ से किया जाता है, फिर रोड जाम हो जाता है। इसके लिए सरकार जो है रास्ता को क्लियर करने के लिए वह अतिक्रमण किया जा रहा है ताकि कोई भी आम आदमी को जो है कोई भी परेशानी ना हो। इसके लिए जो है यह कार्य किया जा रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक भूमि जो है देखने को मिल रहा होगा, भूमि अतिक्रमण जो होता है गांव में जो अतिक्रमण किया जा रहा है। रोड पर आप सभी जब जाइएगा तो वहां पे आपको मिल जाएगा नदी, वहां पे मिल जाएगा आपको गाय वगैरह जो बांधा हुआ रहता है, बेल वगैरह जो बांधा हुआ रहता है। 4 व्हीलर लेके किसी भी गांव में घुस जाइए, आप इधर से उधर नहीं निकल पाइएगा, बीच गांव में ही फंस जाइएगा। तो उसे जो है समाप्त करने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। तो रोड किनारे कम से कम 3 हाथ 4 हाथ जो है छोड़ने के लिए कहा गया ताकि आप अपना नदी नाला गाय वगैरह जो करना है रोड साइड में कीजिए। अभी सभी लोग रोड पर ही बांध देते हैं, रोड पर ही कर देते हैं। इससे आम जनमानस को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए यह कार्य किया जा रहा है। सरकार जो है आम आदमी के भलाई के लिए यह कार्य किया जा रहा है, लेकिन आम आदमी जो है परेशान हो रहा है। इसलिए आप सभी को जो है टेंशन नहीं लेना है, यह कार्य जो है आप सभी के सहूलियत के लिए किया जा रहा है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।